मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्लासेस समझ में आ रही होगी, नोट डाउन करते रहिएगा सारे टॉपिक को क्रोनोलॉजिकली। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी स्पेलिंग की लास्ट क्लास होगी और आज की क्लास को पार्ट 5 कहा जाएगा। और आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेलिंग्स को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, लर्न करने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो क्या क्या कौन से कहाँ पे डबल होगा, कहाँ पे डबल नहीं होगा, कहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, उन सबको हाईलाइट करते हुए हम लोग आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, पहला स्पेलिंग है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मीन्स आपको बताया गया था पार्ट 4 की जो क्लास थी, लास्ट क्लास, उसकी लास्ट स्पेलिंग पेसिमिज्म ही थी। तो पेसिमिज्म मीन्स होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, अ पर्सन हु लुक्स ऑलवेज डार्क साइड ऑफ अ थिंग, या हु ऑलवेज लुक्स डार्क साइड ऑफ अ थिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक पर्सन। और ऐसी प्रथा को पेसिमिज्म कहते हैं, मीन्स निराशावादी। ओके, तो पेसिमिज्म PESSI पेसी हो गया, उसके बाद MISM मिज्म, तो डबल S आपको ध्यान रखना है। PESSI MISM पेसिमिज्म मीन्स होता है निराशावादी इंसान, मीन्स हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को ही जो व्यक्ति रीड करे। ऑप्टिमिज्म इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहे, जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग देखे, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक दो प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जो हमेशा अच्छी से अच्छी चीजों में निगेटिविटी को इंक्लूड कर दे, हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को ही देखे, निराश ही रहे, उसको पेसिमिस्टिक कहते हैं। और जो हमेशा नेगेटिव में पॉजिटिव को ढूंढ ले, उसको ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। ओके, दोनों स्पेलिंग आता है। तो ऑप्टी में OPTIMISM रहेगा, यहाँ पे डबल P नहीं रहेगा, पेसिमिज्म में डबल S रहेगा, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है कम्युनलिज्म। तो कम्युनल आपने सुना है COMM, तो यहाँ पे कम्युनलिज्म में डबल M स्पेलिंग रहेगी, तो कम्युनल COMM UNALISM। तो ध्यान कहाँ देना है? ध्यान यहाँ पे डबल M को देना है कि यहाँ पे कम्युनल में डबल M रहेगा, एक M नहीं रहेगा। ओके, तो कम्युनलिज्म एक M ना होके डबल M। अनाउंसमेंट बार बार एग्जाम में आया है, तो कहते हैं ना घोषणा करना, उद्घोषणा करना। अनाउंस ANN रहेगा, ध्यान रखिएगा। अनाउंस में ANNOUNCE ई भी रहेगा, हटेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो एक रूल आपको बताया गया था कि यदि किसी वर्ड के अंत में ई हो और ई साइलेंट हो, लेकिन उसके साथ यदि कोई ऐसा सफिक्स लग रहा है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो सफिक्स लगाते समय अंतिम ई को हटाया नहीं जाता है। जैसे आपको मिला था करेजमेंट, एग्रीमेंट, वैसे यहाँ पे मिल रहा है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में ANNOU, इसके बाद हो जाएगा OU। अब यहाँ पे ध्यान देना है CE, तो यहाँ पे CE में ई को हटाएंगे नहीं, ANNOUNCEMENT। ओके, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है हम लोगों का कमिटमेंट, बार बार आया है। देखिए, कमेटी की स्पेलिंग पूछे तो कमेटी की स्पेलिंग होती है, यहाँ पे देखिएगा COMMITTEE, कमेटी की ये स्पेलिंग होती है और ये भी एग्जाम में आई हुई है। लेकिन कमेटी में और कमिटमेंट में डिफरेंस है। कमिटमेंट क्या होता है, किसी का कहते हैं ना कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, आपने डायलॉग सुना होगा, तो मैं किसी की नहीं सुनता। कमिटमेंट में देखिए COMMIME, ओके, COMMIT, कमिट, MENT, कमिटमेंट। कमिट सुसाइड वाला कमिट है, तो COMMIT MENT कमिटमेंट मीन्स होता है किसी चीज का अनाउंसमेंट करना या किसी को कोई चीज ऐलान कर देना। तो COMMIT MENT। यहाँ कहाँ गलती हो सकती है? डबल M में एक M दिमाग में आ सकता है और डबल T दिमाग में आ सकता है, तो कमिटमेंट में COMMIT MENT। नेक्स्ट है स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट मीन्स होता है स्थापना करना, ESTA। अब यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट है उसका E
के साथ जो एस है वो ई साइलेंट है आप कह सकते हैं, या एच है तो ई एस टी ए, इसके बाद बी एल आई एस एच ब्लिशमेंट, यहाँ पे बड़ा शा रहेगा, ब्लिशमेंट एस एच है और एस एच को बड़ा शा पढ़ा जाता है तो हो जाएगा स्टाब्लिशमेंट। अब अगर आपके दिमाग में ब्लिश में बी आई एल एस है ना, बी एल आई एस एच रहेगा तो सही है, अदरवाइज ब्लिश में बी एल आई डबल एस भी एग्जाम में ऑप्शन में आया हुआ है, तो स्टाब्लिशमेंट में ई एस टी ए बी एल आई एस एच एम ई एन टी इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टाब्लिशमेंट। ओके, स्थापना करना, तो स्टाब्लिशमेंट में डबल एस ना होके एस एच रहेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिकली, इसको भी बड़ा टफ स्पेलिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन सिस्टम आपने पढ़ा एस वाई एस टी ई एम, मेटिकली ऐड हो रहा है तो एम ए टी आई सी ए डबल एल वाई, यहाँ पे डबल एल ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती हो सकती है। मेटिकली में एम ई टी आई सी ए डबल एल वाई दिमाग में बन सकता है, लेकिन ये गलत है, एस वाई एस टी ई एम ए टी आई सी ई है ना, टी आई सी, अब देखिए मेरे मुंह से ई निकल रहा था लेकिन ए है, सी ए डबल एल वाई, कली सी ए डबल एल वाई। ओके, सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली एस वाई एस टी ई एम, इसके बाद ए टी आई सी ए डबल एल वाई, सिस्टमेटिकली ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और संभावनाएं भी बनती है। इसके बाद है अरिथनेस, अर्थीमेट या अर्थीनेस, तो यहाँ पे देखिए आपने अर्थमेट लॉजिकल यूनिट पढ़ा है तो उसकी स्पेलिंग अरिथमेट होती है, ए आर आई टी एच होता है, लेकिन अर्थीनेस पृथ्वी वाला अर्थ है यानी धरती से संबंधित है, तो अर्थ वाली स्पेलिंग ई ए आर टी एच रहेगी और आई हो जाएगा एन ई डबल एस, पार्थिविक जिसको कहते हैं, पार्थिविक मतलब होता है पृथ्वी से रिलेटेड, ई ए आर टी एच आई एन ई डबल एस। नेक्स्ट है ट्रूली, बड़ी गलती होती है ट्रूली में, बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं टी आर यू ई इसके बाद एल वाई ऐसे, तो स्पेलिंग ये बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताया गया था एक रूल कि जब स्पेलिंग में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ई साइलेंट रहता है, तो जब कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो उस साइलेंट ई को हटा देते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था ड्यूली हो गया, ट्रूली हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बताए गए थे, तो ड्यूली ट्रूली ऐसे वर्ड्स होंगे तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, टी आर यू एल वाई इज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में आया है, ड्यूली हो गया, ट्रूली हो गया, न्यूली हो गया, तो यहाँ पे समझना होगा टी आर यू एल वाई होता है। नेक्स्ट है एलियनेट, एलियन की स्पेलिंग आपने ध्यान रखी है, ए टी ई ऐड कर देना है, एलियनेट, ए एल आई ई एन ए टी ई, एलियनेट। ओके, नेक्स्ट है वैसिलेशन, वैकिलेशन, तो वैसिलेशन भी आया है, डबल एल रहेगा, वी ए सी आई डबल एल ए टी आई ओ एन, वैसिलेशन, ठीक है, वी ए सी आई डबल एल ए टी आई एन, वैसिलेशन। नेक्स्ट है लाइवलीहुड, मीन्स आप जानते हैं जीवन यापन, तो लाइवली, एल आई वी ई एल आई, लाइवली एच डबल ओ डी हुड, लाइवलीहुड मीन्स जीवन यापन, रोजी रोटी भी कह सकते हैं। फोयर भी आया है, एफ ओ वाई ई आर, फोयर की भी स्पेलिंग आई है। बैरक या बैरक एक होता है, उसको बैरक को जेल कहते हैं, लेकिन यहाँ वाला जो बैरक की स्पेलिंग है ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये एक अलंकार होता है, लिखने की स्टाइल को भी बैरक कहते हैं, उसकी स्पेलिंग है बी ए आर ओ क्यू यू ई, बैरक। ओके, आया हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बी ए आर ओ क्यू यू ई, बैरक। फिर देखिए सराउंडिंग्स, देखिए सराउंडिंग्स की आई हुई है, एस यू डबल आर ओ एन डी आई एन जी एस, तो सराउंडिंग्स में डबल आर दिमाग में रखना होगा, एस यू डबल आर ओ एन डी आई एन जी एस, सराउंडिंग्स मीन्स होता है वातावरण या चारों ओर का वातावरण। ह्यूमरस की स्पेलिंग एच यू एम ओ आर ओ यू एस, ये आपको बताया भी गया था फर्स्ट क्लास में, परंतु यहाँ भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एच यू एम ओ आर ओ यू एस, ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यात्मक या हास्यास्पद, उसके लिए ह्यूमरस वर्ड बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, एच यू एम ओ यू आर, तो यहाँ पे एम ओ आर ओ यू एस रहेगा। फिर है लेटिशियस, है ना,
इसको बोलते हैं कामांधिक्षा। तो LASCIVIOUS, ओके, देखिएगा स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। SC है, यहाँ गलती हो सकती है, LASCIVIOUS, तो VIOUS यहाँ तक सही है। यहाँ कहाँ गलती हो सकती है, SC में गलती हो सकती है। नेक्स्ट है इनमिटी, मीन्स होता है शत्रुता, ENMITY, इनमिटी, इनमी से बना है इनमिटी, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ENMITY, इनमिटी। ये बार बार एग्जाम में आया। इररिलेवेंट बार बार एग्जाम में आया है, आपको बताया गया था ना। रेलिवेंट है, रेलिवेंट में IR प्रीफिक्स लगा है, तो ऐसे स्पेलिंग में जब R से स्पेलिंग स्टार्ट होता है तो ऐसे में ज्यादातर IR प्रीफिक्स लगता है। जैसे आपने देखा होगा रेगुलर, इररेगुलर, है ना, रेलिवेंट, इररेलिवेंट, तो इररेलिवेंट की स्पेलिंग आई है IRRELEVANT। कहीं भी आपने आई का प्रोनाउंसिएशन नहीं देखा और आई को स्पेलिंग में नहीं देखा। IRRELEVANT, इररेलिवेंट, तो VANT वेंट हो जाएगा, और IRRELE, तो आई की स्पेलिंग स्टार्ट में एक आई आपको मिलेगा, बाकी आई कहीं भी नहीं है। इसके बाद है डेसिकेशन, DESICCATION, DESICCATION, डेसिकेशन स्पेलिंग आपको मिला हुआ है। DESICCATION, तो यहाँ पे डबल सी ध्यान रखिएगा, DESICCATION है ना। डेसिकेशन इसको पढ़ेंगे SICC, ये दिमाग में रखिएगा, और ATION तो याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा निगार्डली, निगार्डली NIGG है, ओके, निगार्डली में NIGGARDLY, गार्डली ध्यान रखिएगा, NIG एज अ प्रीफिक्स आया है, तो NIGGARDLY, निगार्डली, डबल जी दिमाग में रखेंगे तो गलती नहीं होगी, NIGGARDLY। नेक्स्ट स्पेलिंग है रेलिंक्विश, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, रेलिंक्विश, RELINQUIS, ओके, रेलिंक्विश, RELINQUIS, रेलिंक्विश भी आया हुआ है एग्जाम में। एक्सपेक्टेशन तो आप सभी जानते हैं, EXPEC, इसके बाद देखिए एक्सपेक्ट आप पढ़ रहे हैं, TATION, यहाँ तक गलती नहीं होगी, TATION, एक्सपेक्टेशन। अब कहाँ गलती हो सकती है, PECCP, ऐसा दिमाग में बन सकता है, लेकिन EXPECTATION इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। डबल P नहीं रहेगा, डबल C नहीं रहेगा। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, बहुत आसान स्पेलिंग है, बार बार आया है, डबल S दिमाग में रखना होगा, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। डबल S ध्यान रखिएगा तो नहीं गलती होगा, और डबल M नहीं आएगा। एसिमिलेशन, ASSIMILATION, तो डबल SIMA है ना, MILATION, एसिमिलेशन। इसके बाद प्रिविलेज की बार बार पूछा है, PRIVILEGE, प्रिविलेज, PRI, प्रिविलेज, VILAGE। कहाँ गलती हो सकती है, LEGE है, तो LEGE। अब यहाँ देखिए विलेज की स्पेलिंग अगर आप ध्यान में रखेंगे तो VILLEGE होता है, लेकिन ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि VILL विलेज वाला नहीं रहेगा, PRIVILL ना होके एक L ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं है। डिलेमा की बार बार पूछा है, दुविधा में पढ़ना, वैक्यूम की बार बार पूछता है, तो DILEMMA, डिलेमा, ओके, मतलब दुविधा, असमंजस, DILEMMA बार बार पूछा है, ओके। नेक्स्ट है इर्रिपेरेबल, है ना, इर्रिपेरेबल। इर्रिपेरेबल मीन्स होता है ऐसी चीज जिसको रिपेयर ना की जा सके, असुधार्य। ये भी एग्जाम में आया, वर्बल सब्स्टिट्यूशन है। आपको मैंने बताया इररेलिवेंट, इररेगुलर, इर्रिपेरेबल, तो IR जो प्रीफिक्स होगा उसके साथ R वाला स्पेलिंग ऐड होगा तो डबल R हो जाएगा, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। एक R लिखें कि दोनों R लिख दें, है ना, तो आप यही ध्यान रखेंगे कि R वाले वर्ड में प्रीफिक्स अगर आएगा तो IR प्रीफिक्स
आएगा। ओके, तो यहाँ पे इररेलेवेंट, इररिपेयरेबल या इररेगुलर में डबल आर रहेगा। ओके, और पेयर में PAIR नहीं रहेगा, PAR रहेगा। तो PARABLE रहेगा। रिपेयर तो PAIR वाला पेयर नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनरेटर। जनरेट होता है ना GENERAT, उसी से रेटर बना है, तो GENAR, इसके बाद हो जाएगा TOR रहेगा, TAR नहीं रहेगा, यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। GENERAT जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे TER नहीं रहेगा कि जनरेट से जनरेटर बना ले। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आपको बताया गया है, HOMOGENEOUS, और हेट्रो में HETEROGENEOUS, आई का कहीं भी जिक्र नहीं है। जीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। नार्किसिज्म भी बताया गया, आत्ममोह, स्वार्थी की एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति ऐसा स्वार्थी हो जाए कि उसको अपने आप को ही हमेशा तवज्जो दे, तो दैट पर्सन इसका नार्किसिस्ट पर्सन। तो नार्किसिस्ट मतलब आत्ममोहवाद मीन्स स्वार्थी हो जाना। NARCISS ध्यान रखिएगा नार्किसिज्म में। नेक्स्ट है नोटिसेबल, NOTICEABLE। क्या ध्यान रखना है? नोटिसेबल, क्योंकि आपको स्पेलिंग बताया गया था CEO, GEO, कुछ ऐसा हो तो कुछ वावेल वाले सफिक्स होते हैं जो ऐड होते हैं, और वावेल वाले सफिक्स जब ऐड होते हैं तो अंत का ई जो साइलेंट होता है वो हटता नहीं, ऐसा स्पेलिंग का रूल है। तो नोटिसेबल में देखिएगा NOTICEABLE, नोटिसेबल। यहाँ पे आपने देख लिया है कि CE उसका ABLE जो फिक्स जुड़ा है वो हटा नहीं है, ई को उसने स्किप नहीं कर पाया। मैसेक्रे, ध्यान रखिएगा, थिएटर, सेंटर, मैसेक्रे। मैसेक्रे मीन्स होता है निर्मम हत्या, है ना, मानव हत्या। तो MASSA, बार बार एग्जाम में आया है, MASSACRE, मैसेक्रे। देखिए मैसेक्रे पढ़ेंगे तो देखिए मैसेक्रे, तो आपसे गलती नहीं होगी एग्जाम में। MASSACRE, क्योंकि स्पेलिंग बनाते समय कुछ पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन अपना बनाना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाती है। ओके, एबंडेंट भी बार बार आया है, ABUNDNT, एबंडेंट बार बार आया है, AB है ना, UNDNT, ANT है, ENT नहीं है। असैसिन मीन्स भी होता है निर्मम हत्या या राजनीतिक कारणों से हत्या, ASS, उसके बाद असैसिन, ASSIN, असैसिन, ASSIN, असैसिन। जैसे एम्बेरस में EMBARRASS, उसी तरह से ASSIN, असैसिन मीन्स होता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से हत्या या निर्मम हत्या। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट, बार बार आया है, MAGNIFICENT, ना कि CIENT, और ऑप्शन में मिलेगा। तो MAGNI, इसके बाद FICENT, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है इकोमेंशियल, इकोमेंशियल, तो इको पढ़ा जाएगा इसको, ECUMENTICAL, एक ऑप्शन मिलेगा, MENICAL मिलेगा, MICL मिलेगा। तो देखिएगा इकोमेनिकल, इकोमेनिकल, तो MENICAL, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ओके, CL है। फिर है SUPERCED, ये भी बार बार है, सुपरसेड, SUPERCED बार बार पूछा है, सुपरसेड। फिर है डिस्क्रिपेंसी, ये भी बार बार आया, DISCREPANCY, डिस्क्रिपेंसी। एडवाइजेबल में ADVISEABLE पढ़ते हैं ना, लेकिन जब ये वॉवेल का सफिक्स ऐड होता है तो SE वाला जो ई साइलेंट रहता है वो हट जाता है। तो ADVISABLE एडवाइजेबल की करेक्ट स्पेलिंग होगी। मिलेनियम की स्पेलिंग कई बार पूछा है। मिलेनियम मतलब सहस्राब्द होता है, यानी कि हजारों लाखों वर्षों का समय, तो मिलेनियम होता है। इसका स्पेलिंग होगा MILLENNIUM। क्या ध्यान रखना है? LLM, MILLENNIUM, मिलेनियम। ठीक है, यहाँ गलती हो सकती है। वैसे मिलेनियर की होती है, AIRE हो जाता है, ARE हो जाता है, क्या हो जाता है उसको ध्यान रखिएगा, है ना। मिलेनियम
सेपरेशन में बहुत सारे बच्चे PER कर देते हैं स्पेलिंग, सेपरेट में SAPARA होता है। ओके, तो SAPAR सेपरेट, इसके बाद शन TION, तो सही है। तो PER ना होंगे, सेपरेट में SEPARATION सेपरेशन करेक्ट स्पेलिंग है। टेम्परेरी TEMPORARY बार बार पूछा है, कंटेम्परेरी, टेम्परेरी, तो TEMPORARY। अब यहाँ पे टेम्पर में ARY के स्थान पे ERY ORY नहीं रहेगा, ARY ही रहेगा, इसको ध्यान रखना होगा। एक्सैगरेट बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी है जिसमें हाइपरबोल पढ़ा है, तो हाइपरबोल की तरह इसको हम लोग एक्सैगरेट में सकता है किसी चीज को अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। EXAGGERAT एक्सैगरेट। ओके, एक्सैगरेशन भी पूछा है तो एक्सैगरेशन में RATION हो जाएगा। सीसर्स मीन्स होता है कैंची, इसको भी देखिएगा, डबल एस के साथ लिखा जाता है, SCISSORS। सीसर्स मीन्स होता है कैंची, इसको सीजर भी आजकल पढ़ने लगे हैं, SCISSORS, तो सीजर्स। फिर है नेफारियस, NEFARIOUS, ये तो गलती नहीं होती नेफारियस की। पोटैटो टोमेटो की स्पेलिंग, आसान सी स्पेलिंग जो LKG का बच्चा पढ़ता है वो भी पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, SSC में आया हुआ स्पेलिंग है। पोटैटो POTATO, ठीक है। पोटैटो प्लूरल बनाएंगे ES लग जाएगा, तो पोटैटोज, टोमेटोज, ऐसे स्पेलिंग पूछा है। फिर है हॉनरेरिज्म। हॉनरेरिज्म मीन्स होता है सम्मान का पद, देयर इज नो सैलरी, हाई पोस्ट बट नो सैलरी, उसको हॉनरेरिज्म कहते हैं। सम्मान का पद तो मिले लेकिन सैलरी ना मिले। और क्या वर्ड था हम लोगों का? वॉलंटरी था, मीन्स होता है स्वयं सेवा करना, इच्छा से करना। और था सिनेक्योर था, मीन्स सिनेक्योर में क्या था, सैलरी हाई थी और काम कुछ नहीं था। हैपेंड की स्पेलिंग पूछा है, कोई भी व्यक्ति आज के समय में बोलता व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, है ना, तो व्हाट हैपेंड HAPPENED, और ऑप्शन में मिला है HAPENED, HAPPENED, तो HAPPENED स्पेलिंग जब पूछेगा हैपेंड की तो वही स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी, डबल P रहेगा, डबल N नहीं रहेगा। इमेंसिपेशन बार बार आया है, इमेंसिपेशन EMANCIPATI, इमेंसिपेशन, तो यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, PE हो सकता है, तो यहाँ पे PE नहीं PA होगा। और इमेंसिपेशन में SCI भी ऑप्शन में मिला है, तो इमेंसिपेशन की करेक्ट स्पेलिंग होगी EMANCIPATI, इमेंसिपेशन। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज, तो प्राइज एंड प्रिजुडाइज जेन ऑस्टन की रचना है, सभी ने पढ़ी होगी BA में। तो प्राइज एंड प्रिजुडाइज, तो प्रिजुडाइज आप पढ़ेंगे अगर तो PREJUDIC दिमाग में रहेगा, प्रिजुडाइज की करेक्ट स्पेलिंग PRI नहीं रहेगा, ध्यान रखना होगा, PRE रहेगा प्रिजुडाइज की करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है सर्जन की, सोचिएगा सभी लोग कहते हैं सर्जन, मतलब जो भी ऑपरेशन करे उसको सर्जन कहते हैं, चीर फाड़ के डॉक्टर को, तो SURGEON सर्जन। लेकिन क्या ऑप्शन में मिलेगा, SER मिलेगा, CIR मिलेगा, CER मिलेगा, सब कुछ गलत है। SURGEON होगा सर्जन की स्पेलिंग, ना कि GION या GON होगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिलेगा। SURGEON सर्जन की करेक्ट स्पेलिंग है, एग्जाम में बार बार आया है। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंट, भाई ये भी बार बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, पत्राचार सभी बच्चे जानते हैं। करस्पॉन्डेंट CORROS, करस्पॉन्डेंट, रेस्पोंडेंट भी आप समझ सकते हैं, COR लगा है प्रीफिक्स, और रेस्पोंडेंट भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, डेंट दिमाग में चल सकता है, तो DENT आ सकता है, लेकिन CORRESPONDENT करेक्ट है, ना कि डबल S करेक्ट होगा, बीच में डबल S नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिसीव, रिसीव, कंसीव, डिसीव, ये आया है एग्जाम में। आपको बताया गया था C का उच्चारण अगर हो और CI लिखा हो तो वो गलत होता है, CEI होता है, C के साथ I नहीं आता, सामान्यतः C के साथ E आता है, और हमारा करेक्ट स्पेलिंग होता है CEI, न कि CIE। ओके, तो डिसीट इसका मीन्स क्या हो, धोखा देना, धोखेबाज, DECE,
IE, ये ध्यान रखिएगा, C देखिए आ रहा है। रिसीव मतलब होता है, आप जानते हैं, प्राप्त करना। RECEIVE होता है। सब लोग कहते हैं फोन रिसीव करो, फोन रिसीव करो, तो रिसीव में RECEI होता है, ना कि और कुछ स्पेलिंग बनेगी। कंसीव मीन्स होता है गर्भ धारण करना, CONCEI है, ना कि CIE है या कोई भी स्पेलिंग, तो CEI करेक्ट स्पेलिंग रहेगी, यही रहे तभी करेक्ट रहेगा, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएगा। डिसीव की देख लीजिए, DECEIVE होता है डिसीव की करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, डिसीव मीन्स होता है धोखा देना, DECEI। तो रिसीव, डिसीव, कंसीव, डिसीव सब कुछ में देखिए CEI चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे स्पेलिंग में तीनों चारों दे देगा, और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो इनसे मिलता जुलता नहीं होगा और उसमें यूज होगा कि नहीं यूज होगा उसको समझना होगा, क्योंकि ऐसे में CEI ही होगा, CIE नहीं होगा। सूडोनिम मतलब होता है छद्म नाम या ऐसा नाम जो गुमनाम भी आप कह सकते हैं, सूडोनिम। तो सूडोनिम में आप देख पा रहे हैं जैसे साइकोलॉजी है, निमोनिया है, सुनामी है, उस वैसे एस के पहले जो P आया है, एस के पहले जो T आया है, एस के पहले जो P आया है, K आता है, उसके साथ जो है मेन वर्ड को यानी जो P है उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, उसको साइलेंट मार जाते हैं। तो उसको जब साइलेंट मार जाएंगे तो सूडोनिम हम लोग पढ़ेंगे, ना कि पसूडोनिम पढ़ेंगे। ओके, तो PSY है ना, PS हो जाएगा, PSY साइकोलॉजी वाला। सूडोनिम में देखिएगा, सूडोनिम PSEU, यहाँ ये देखिएगा ड्यूनिम, तो DONY हम ये तो याद रहेगा, लेकिन PSEU इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है जीएलसी, JEALOUSY, ये भी सबको पता है, ध्यान है। मिसशेवियस की स्पेलिंग बार बार पूछा है। मिसशेवियस मतलब होता है नॉटी बॉय, नटखट बॉय, बदमाश लड़का। तो मिसशेवियस की स्पेलिंग आया हुआ एग्जाम में, क्या हो जाएगा, MISCHIEVOUS, मिसशेवियस। रेनेसांस पुनर्जागरण सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। रेनेसांस RENAISSANC, रेनेसांस। और बहुत सारे विद्यार्थी चाहे वो लिटरेचर से संबंधित हो, हिस्ट्री से संबंधित हो या ना हो, रेनेसांस की स्पेलिंग गलत कर देते हैं, RENAISSANC, रेनेसांस की करेक्ट स्पेलिंग होती है। और यहाँ पे RENAISS ही सही होगा, अदरवाइज कोई स्पेलिंग नहीं सही होगा। नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस, है ना, कॉन्स्पिक्यूअस षड्यंत्रकारी, आपने पढ़ा होगा ना, CONSPICUOUS, यहाँ पे कॉन्स्पिक्यूअस। ओके, ध्यान रखिएगा। परमानेंट PER ना कि PAR, परमा MANENT ना कि NANT, परमानेंट। बिलीव की BELIEVE, ये भी आया एग्जाम में। कैंसल देखिएगा, कैंसल की करेक्ट स्पेलिंग होती है CANCEL, लेकिन जब हम लोग इसको ED लगा के जोड़ेंगे तो आपको पहली क्लास में बताया गया था CEED हो जाएगा कैंसर, बताया गया था कि L डबल हो जाता है, तो वही वाला चल रहा है कैंसल में। फिर है आइडियोसाइंक्रेसी, क्या हो जाएगा, आइडियो IDIOSYNCRASY, क्रेसी, यहाँ पे CY नहीं रहेगा, ध्यान रखना होगा। एक्सपोनेंट EXPONENT, और यहाँ पे देखिए NANT नहीं है, और एग्जाम में NANT दिमाग में चल सकता है और गलती हो सकती है एक्सपोनेंट की स्पेलिंग में। डेमागोगी बार बार आया है, DEMA, डेमागोग्यू, GOGU, डेमागोग्यू मीन्स ऐसा जो भी लोकल नेता कह सकते हैं या आंसू बहा करके वोट पाने वाला नेता, उसको डेमागोग्यू कहते हैं। DEMA GOGUE, ये बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है। यहाँ पे E लास्ट का जो है वो साइलेंट है, लेकिन लिखा जाएगा। डेलिबरेटिव, डेलिबरेटली आया हुआ है, डेलिबरेटिव DELI, यहाँ पे देखिए डिलेवर कई बार आपने दिमाग में चलता है तो DI चल जाता है स्पेलिंग, लेकिन नहीं, DELIBERATIVE, डेलिबरेटिव स्पेलिंग करेक्ट है। और डेलिबरेटिव एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, SSC से लेकर के कई सारे एग्जाम्स में। जुबिलैंट, JUBILANT, जुबिलैंट भी ध्यान दीजिएगा, JUBILANT, जुबिलैंट। फिर है
एरेन, एरेन इसको पढ़ेंगे, जीएन नहीं पढ़ेंगे, एरेन, ARRAIGN, एरेन। जैसे साइन में SIGN होता है और जीएन साइन में जो जी है वो साइलेंट होता है। लगेज में देखिए नॉलेज में DG पढ़ते हैं तो D साइलेंट होता है, वैसे एरेन तो ARRAIGN एरेन होता है। ठीक है। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री, अ पर्सन हु गोज ऑन फुट या हु ऑलवेज गोज ऑन फुट। तो पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैदल यात्री, पैदल चलने वाला या पदयात्री भी कहते हैं। पेडेस PEDES, ट्रेन की स्पेलिंग TRIAN होता है, ट्रेन का TRAIN, लेकिन यहाँ ट्रेन पढ़िएगा तो TRIAN दिमाग में चलेगा। बजटरी बार बार पूछा है, BUDGETARY ना कि TORY या TERY, बजटरी। सेपरेटली की सेपरेट होता है SAPARATE, तो वैसे सेपरेट से बना है सेपरेटली, जैसे सेपरेशन बना है तो PARATION, वैसे ही यहाँ पर सेपरेटली की स्पेलिंग ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा करस्पॉन्डेंट की स्पेलिंग आपने देखी। करस्पॉन्डेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन करस्पॉन्डेंस की पूछे तो DENC रहेगा, DANC नहीं रहेगा। ओके। और रेस्पॉन्डेंस तो आपको पता है ये नाउन कितना कार्य कर रहा है, तो CORRES, करेस पॉन PONDENC, तो DENC रहेगा ना कि DANC। अश्योरेंस बार बार पूछा है, अश्योर मीन्स होता है विश्वास दिलाना, तो अश्योरेंस ASSURANC, अश्योरेंस। स्पेलिंग में डबल आर भी पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, ASSURANC, अश्योरेंस। ऐसे इंश्योरेंस है तो INSURANC, इंश्योरेंस, INSURANC, इंश्योरेंस। अडल्ट्री व्यभिचार पूछा हुआ है, अडल्ट्री बार बार, ADULT अडल्ट होता है। इसके बाद अडल्ट्री की स्पेलिंग में क्या ऐड होता है, TERY, अडल्ट्री। तो क्या ऐड होगा यहाँ पे, ERY ऐड हो जाएगा, तो यहाँ डबल T नहीं होगा, ADULTERY, अडल्ट्री। सीमेंटलिस्ट बार बार पूछा है, सॉरी सेंटीमेंटलिस्ट है, तो सेंटीमेंटल, सेंटी मीन्स होता है बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाना, तो उसको सेंटीमेंट कहते हैं। SENTI सेंटी, MENTALIST, सेंटीमेंटलिस्ट। देखिएगा सेंटीमेंटलिस्ट। फिर है नॉनसेंस, तो नॉन में LON नहीं होता है, यहाँ पे NUISANC होता है, न्यूसेंस। इसके बाद है हम लोगों का साइमल्टेनियस, तो साइमल्टेनियस और कंटेम्पोरेरी पूछा है। कंटेम्पोरेरी का होगा कंटेम्पोरेरी, ठीक है ना, कंटेम्पोरेरी। इसको अभी ऐसे लिख सकते हैं साफ साफ, देखिएगा पोरेरी, RARY, कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी मीन्स होता है कलीग या समकालीन। ओके, कलीग को COLLEGE, ओके। तो साइमल्टेनियस और कंटेम्पोरेरी बोथ आर सिनोनिम्स। साइमल्टेनियस में SIMU, अब साइमल में SY वाला ऑप्शन भी मिलेगा, जैसा कि आपने सिनोनिम्स सिस्टम में SY पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियस में SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस की स्पेलिंग बार बार एग्जाम में आया है, वैसे कंटेम्पोरेरी के भी स्पेलिंग बार बार एग्जाम में आया है। तो साइमल्टेनियस और कंटेम्पोरेरी दोनों सेम है। यहाँ पे बहुत से ऐसे आपको स्पेलिंग्स मिले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं और एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्पेलिंग की जो आपको आपकी 5 क्लासेज आपको मिली वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले टॉपिक में कुछ और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। देखने में बोरियत लग सकता है, देखने में टफ लग सकता है स्पेलिंग की क्लास, लेकिन आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, अदरवाइज आपके से स्पेलिंग के क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं या छूट सकते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग की क्लास को बोरियत ना महसूस करते हुए आप बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि लर्न किए बिना स्पेलिंग के क्वेश्चंस सही नहीं हो सकते। जरूर से जरूर इसको लर्न करिएगा। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।